सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नंदगढ़ में व्याप्त समस्याओं को लेकर नवागत बीएमओ वीर सिंह करे से सीधी बात। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ना होना, कोरोना के समय आयुष विभाग का बंद पाया जाना, ओपीडी का समय पर ना खुलना, कुछ डॉक्टरों का बिना सूचना के नदारद पाया जाना, स्टाफ नर्स द्वारा प्रसूताओं से पैसे लेने की बात आदि कुछ समस्याओं के बारे में बीएमओ से चर्चा की गई। उन्होंने सभी व्यवस्थाओं को कुछ दिनों में दुरुस्त करने का आश्वासन दिया है। इंदनगढ़ क्षेत्र से एसआरबी पर श्यामू पंडित की रिपोर्ट। प्रबंधन इंदनगढ़ से संबंधित जी कुछ समस्याओं के संबंध में आपसे चर्चा करनी थी। जी जी जैसे यह समस्या है कि यहाँ पर ओपीडी की कोई टाइमिंग नहीं है, जी तो इसका व्यवस्थित समय क्या है? जी ओपीडी का टाइमिंग है 9 बजे से शाम के 4 बजे तक, बीच में जिसमें गैप भी है 1:50 से 2:30 बजे तक। जैसे आज ओपीडी जी 9:45 बजे शुरू हुई, नहीं ओपीडी का 9:45 से नहीं ओपीडी की ड्यूटी विधिवत कर्मचारियों की लगी हुई है विधिवत, और अगर इस तरह की कोई शिकायत मेरे संज्ञान में आएगी तो नियमानुसार उस पर कार्रवाई की जाए। दूसरी समस्या ये है सर कि यहाँ पर रेबीज वैक्सीन नहीं है जी उपलब्ध। जी 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 ऐसा सूत्रों से हमें पता चला। जी जी तो वर्तमान स्थिति में रेबीज वैक्सीन है? जी जी बिल्कुल, मैंने अभी फार्मासिस्ट से जानकारी ली है। वर्तमान स्थिति में रेबीज वैक्सीन स्टोर में भी उपलब्ध है और अपने दवा वितरण केंद्र में भी उपलब्ध है। संख्या कितनी है? अभी 45 वैक्सीन उपलब्ध है अपने पास। आपके अस्पताल कैंपस में आयुष्मान केंद्र है जी जी जो यदा कदा कभी खोला जाता है, जी जी और कोई व्यवस्थित टाइमिंग भी नहीं है जी खोलने की, जी जी तो इसके प्रभारी कौन है सर? आयुष्मान केंद्र के प्रभारी एक सत्येंद्र परिहार हैं, और चूंकि आयुष्मान केंद्र जो कैंपस में है लेकिन वो कर्मचारी हमारे अधीनस्थ नहीं है, ना उसकी अटेंडेंस जाती है ना उसकी सैलरी यहाँ से निकलती है। और अभी मेरे द्वारा उस पर फ़ोन से जानकारी ली गई तो उसका कहना है उसकी स्वयं की शादी थी, इसलिए वो अवकाश पर था, तो इसलिए चूँकि वो अकेला एम्प्लॉई है तो इसलिए ये आयुष्मान केंद्र बंद था। और जैसे ही वो अवकाश से आ जाएगा तो सुचारू रूप से आयुष्मान केंद्र की जो भी सेवाएं हैं क्षेत्र की जनता को मिल पाएंगी। ठीक सर, यहाँ के ग्रामीण मरीजों का कहना है कि अस्पताल स्टाफ खासकर महिला नर्सों के द्वारा उनके साथ कुछ अलग तरीके का व्यवहार किया जाता है। जी जी उन्हें सद्भावना नहीं मिलती है यहाँ पर, जी जी और कुछ लेने देने की अपेक्षाएं रखी जाती है महिला जी स्टाफ द्वारा। जी जी तो क्या वास्तव में सच है सर? देखिए, ऐसा कुछ सुनने में आया? देखो अस्पताल में स्टाफ नर्स द्वारा अगर कोई पैसे लेने संबंधी कोई भी शिकायत अगर मेरे पास आती है तो तत्काल संबंधित स्टाफ नर्स या जो भी कर्मचारी है उस पर कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में सभी स्टाफ नर्सों को लिखित में आदेशित कर दिया गया है, और भविष्य में भी अगर इस तरह की कोई भी अगर शिकायत आती है तो तत्काल कार्रवाई की जाए। ऐसा भी है कि कुछ एक मरीज जो यहाँ पर सही हो सकते हैं उन्हें तत्काल रेफर के लिए भेज दिया जाता है, क्या इसमें अस्पताल प्रबंधन की ढील मानी जाएगी? नहीं, ऐसा तो नहीं है, और चूँकि मैंने अभी 2 दिन पहले ही चार्ज लिया है, अगर इस तरह की अगर कोई शिकायत आएगी तो बिल्कुल उस पर आवश्यक कार्रवाई की जाए। कौन की ड्यूटी है ओपीडी पे जो पे लगा?